हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्रूड, गोल्ड और बॉन्ड के इम्पैक्ट को समझेंगे स्टॉक मार्केट पे। क्रूड ऑयल को मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज़ भी बोला जाता है। ऑयल की ज़रूरत हमें हर काम में पड़ती है, चाहे वो माइनिंग हो, प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। किसी बिज़नेस में थोड़ा यूज़ होता है और किसी में बहुत ज़्यादा, पर यूज़ हर जगह होता है। बिज़नेस में डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा हो तो भी इनडायरेक्टली, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में होगा, कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही है। इंडिया लगभग 83% जो क्रूड का रिक्वायरमेंट है इंडिया में, वो बाहर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका असर डायरेक्टली बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखता है, क्योंकि उनका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग और किसी भी उसमें, वो इंक्रीज़ हो जाता है। जिससे हम ये कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टॉक मार्केट के चार्ट से। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो बिज़नेस को प्रॉफिट कम होगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके शेयर प्राइस पे भी। आप ये क्रूड ऑयल का चार्ट देख रहे हैं अभी। इस केस में जहाँ जहाँ पे हम लोगों को सिग्निफिकेंट एकदम राइज दिखा है क्रूड ऑयल के उसमें प्राइस पे, वहाँ पे हमें देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेस देखने को मिला हमें मार्केट के केस में। अगर आप देखिए, ये कुछ सिग्निफिकेंट क्रैशेस जो मैंने हाईलाइट करे हैं, जहाँ जहाँ क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत बड़ा है, वहाँ पे हमें बहुत मार्केट में और बिजनेसेस में स्ट्रेस देखने को मिला है, या फिर रिसेशन हो गया है उस ड्यूरेशन में। और अभी भी हम अगर करंट सिचुएशन देखेंगे तो करंटली क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर है अपने पिछले कुछ जो सिग्निफिकेंट, ये जो ऊपर के आप लेवल देख रहे हैं जहाँ पे हमें एक दो क्रैशेस देखने को मिले थे, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट ऊपर के लेवल में है। और क्रूड ऑयल का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका कॉस्ट इंक्रीज करता है सारे बिजनेसेस की, विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट्स। चलिए अगला चार्ट हम देखते हैं गोल्ड का। जब भी स्टॉक मार्केट प्रेशर में होता है या कोई अनसर्टेन सिचुएशन होती है, जैसे वॉर, पैंडमिक या रिसेशन, तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के दूसरी एसेट्स में आते हैं, एंड गोल्ड इज़ अ क्लियर बेनिफिशियरी ऑफ दैट। चलिए इसको भी एक चार्ट की हेल्प से देखते हैं। अब आप देखिए, जिस भी टाइम पे उसमें मार्केट में रिसेशन है, इकोनॉमी में रिसेशन हुआ है, या कोई स्ट्रेस है, या फिर कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, तो एवरी टाइम देयर इज़ अ क्रैश और एवरी टाइम देयर इज़ अ स्ट्रेस इन द इकोनॉमी। तो उस टाइम पे हमने गोल्ड के प्राइजेस में स्पाइक देखा है। तो जैसे .com बबल था, जैसे लीमन कोलैप्स था 2008 में, फिर फ्लैश क्रैश हुआ था मई 2010 में, फिर चाइनीज स्टॉक मार्केट क्रैश था, फिर अभी कोरोना वायरस क्रैश था, और अभी भी इफ वी सी ये अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। मतलब ये और अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर हम इसको कंबाइन करें, जो क्रूड का ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से, और जो जिस तरह से स्टॉक मार्केट हमारा अभी काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी प्रेशर में है, तो वी कुड सी सिग्निफिकेंट अप मूव हेयर एज वेल। तो अगर ये और ऊपर जाते हैं प्राइजेस, तो आने वाले कुछ टाइम में हम स्टॉक मार्केट में और प्रेशर देख सकते हैं। अगला एसेट हम देखेंगे बॉन्ड्स। अभी के लिए मैं यहाँ पे यूएस बॉन्ड के चार्ट्स दिखा रहा हूँ, बट हम लोग एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं। बॉन्ड का जब भी यील्ड इंक्रीज होता है तो ये स्टॉक मार्केट पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। यील्ड मतलब रिटर्न ऑन दैट बॉन्ड इफ़ यू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। जब स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है या प्रेशर में होता है, लोग सेफर एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। यूजुअली जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है वो ज़्यादा रिटर्न देते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। मतलब अगर 1 ईयर बॉन्ड का इंटरेस्ट 10% है, तो सेम कंपनी 3 ईयर या 5 ईयर का बॉन्ड अगर इशू करेगी तो उसका इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। अब कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि सेंट्रल बैंक्स शॉर्ट टर्म रेट्स को इतना इंक्रीज़ कर देते हैं कि उसमें और लॉन्ग टर्म रेट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है।
जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए या मार्केट में लिक्विडिटी कम करने के लिए। और जब ऐसा होता है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में ही सेम रिटर्न मिल रहा है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट करें। और इस समय कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक नहीं करना चाहता। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पेंशन स्कीम्स, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ पर। चलिए अब चार्ट पे समझते हैं, जब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के रेट्स सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे हमने एक 10 ईयर के बॉन्ड को 2 ईयर के बॉन्ड से कंपेयर किया है। मतलब 10 ईयर के बॉन्ड का जो रिटर्न है उसको 2 ईयर के बॉन्ड के रिटर्न से सब्ट्रैक्ट किया है। तो आप ये लाइन जो देख रहे हैं ये वो लाइन है जहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है 10 ईयर का रिटर्न और 2 ईयर का रिटर्न वो ज़ीरो हो जाता है। ये जो रेड लाइन है आप जो देख रहे हैं। तो जब भी ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, हम लोग ने ये जो डिफरेंस है वो ज़ीरो या ज़ीरो से भी कम दिखा है। मतलब शॉर्ट टर्म के जो रिटर्न्स है वो लॉन्ग टर्म से बड़े हैं या फिर उसके बराबर भी आए हैं। तो उसके बाद हमको एक सिग्निफिकेंट मार्केट पे प्रेशर और रिसेशन का मोमेंट देखना पड़ा है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप ये देख सकते हैं, जैसे 1990 में रिसेशन, फिर .com बबल, फिर सब प्राइम क्राइसिस, फिर अभी कोविड का भी क्रैश आया था। और रिसेंटली अगर हम देखें तो ये एक अभी फिर से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म वाले जो रिटर्न्स हैं हमारे, वो हमको फिर से अगर लॉन्ग टर्म के इक्वल होते हुए दिखते हैं या उससे भी बढ़ते हुए दिखते हैं तो ये एक ट्रिगर दिख सकता है हमें मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी का और हाई प्रेशर का। सो ये कुछ इंडिकेटर्स थे, ये कुछ चार्ट से मैं दिखाना चाहता था टू कीप अंडर योर वॉच बिफोर यू कीप इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और आई होप आप ये सारी चीज़ें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें ताकि कुछ भी सिग्निफिकेंट अगर डाउनफॉल आता है स्टॉक मार्केट में तो आप उस डाउनफॉल से अपने आप को बचा सके, अपने पोर्टफोलियो को बचा सके। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें और अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। अगर इसी तरह के वीडियो अलर्ट्स के आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।